नमस्कार। आज हम लोग ग्रहों के उच्च नीच के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और उनके मूल त्रिकोण राशियों के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानिए एग्जाल्टेशन क्या होता है और डिबिलिटेशन क्या होता है। ग्रह जिस राशि में पहुंचने के बाद में उच्च माने जाते हैं, अर्थात सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाते हैं, उसे उसका एग्जाल्टेशन कहते हैं। और एग्जाल्टेशन की एक खास अंश होगा, डिग्री होगा, उस पर वो ज्यादा एग्जाल्टेड माने जाते हैं। बाकी राशि में भी रहने पर माना जाता है। कहते हैं पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है 5 ग्रहों के उच्च हो जाने से। 2 ग्रह को नहीं लेते हैं, राहु केतु को एक्सक्लूड कर देते हैं। एक ग्रह भी अगर उच्च का हो जाता है तो व्यक्ति को कहां से कहां तक पहुंचा देता है, कितनी ऊंचाइयों तक ले जाता है। बहुत जीवन में यश और प्रसिद्धि दिलाता है, कीर्ति करके व्यक्ति इस संसार को योगदान देता है। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले कि कौन सी राशि कितनी डिग्री क्या आती है उनके लिए। सबसे पहले सूर्य से ही शुरू करते हैं। ये जानिए सूर्य सूर्य कहां पर उच्च होते हैं। सूर्य मेष राशि में ही उच्च पर होते हैं और उस मेष में भी डिग्री निर्धारित की गई है कि कितने पर उच्च होंगे। सूर्य 10 डिग्री पर उच्चता को प्राप्त होते हैं। तो नीच कहां पर बनते हैं वो। सूर्य उतनी ही डिग्री पर जस्ट अपोजिट साइन में जाने पर नीच के बन जाते हैं। तो वो अगर मेष है तो मेष का अपोजिट तुला बनता है, तो तुला में वह नीच का बन जाएगा, डिग्री 10 ही रहेगी। ठीक है। चंद्रमा की बात करें, चंद्रमा ठीक सूर्य के बगल में उच्च का होता है, मतलब वृषभ राशि में उच्च का होता है। वृषभ राशि में भी डिग्री निर्धारित की हुई है, 3 डिग्री पर वो उच्च का हो जाएगा। और जस्ट अपोजिट, तो इसके जस्ट अपोजिट कौन सा बनता है, वृश्चिक राशि। कभी कहते हैं कि वृश्चिक राशि का चंद्रमा नीच होता है, या कुछ लोग वृश्चिक राशि को मानते हैं कि यह मन से उच्च कोटि का नहीं है और डिग्री 3 ही रहेगी। सूर्य चंद्र। अब आते हैं आप मंगल पर। मंगल कहां पर उच्च होगा। मंगल कहते हैं मकर राशि में जाकर के उच्च होता है, दशम भाव में उच्च का होता है मकर। और उसकी डिग्री निर्धारित की गई है 28 डिग्री। तो अपोजिट कर्क में जाकर के वो नीच का बन जाएगा 28 डिग्री पर। बुध बुध अपनी ही राशि में उच्च का बनता है। बुध की राशि कौन सी है, 2 राशियां हैं, तो जिमनी को नहीं इंक्लूड इसमें हटा देंगे। कन्या राशि, और कन्या में भी डिग्री रहती है बिल्कुल 15 डिग्री पीछे हो गई। तो इसका अपोजिट बनेगा मीन राशि, गुरु की राशि। 15 डिग्री पर बुध नीच का बन जाएगा। नीच का होने का मतलब है कि वो फल खराब करेगा, क्योंकि वो कमजोर हो गया है। और उसमें भी बनते हैं अच्छे योग, उसमें भी व्यक्ति बहुत बड़ा बन जाता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब चर्चा चलेगी फलित की, तब हम लोग उसमें देखेंगे कि किस प्रकार से नीच भंग राजयोग बनता है। नीच होकर के भी राजयोग दे सकता है ग्रह।
तो इसलिए उच्च भी समझिए, नीच भी समझिए, सब कुछ समझते चलिए। ऐसा नहीं कि ये अभी जो देख रहे हैं वो वैसा ही रह जाएगा, और कई कंडीशंस आएंगे जिसके आधार पर उसका निष्ठा। तो थोड़ी अभी हमारी गणित चल रही है, गणित में चलेंगे, फिर आगे बढ़ करके प्रवेश कर जाएंगे हम लोग फलित में। उसके बाद में गुरु की बात करेंगे। गुरु चंद्रमा की राशि में उच्च का बनेगा, कर्क राशि में। ठीक है, कर्क में हुआ, इसमें मंगल नीच का बना, गुरु उसमें जाकर के उच्च का बना 5 डिग्री का, और जिसमें मंगल उच्च का बना उसमें ये नीच का बना मकर में। मगर डिग्रियों में अंतर है, वो 28 डिग्री का है मंगल, और गुरु 5 डिग्री के। गुरु के बाद में शुक्र की बात आती है। शुक्र कहां पर उच्च होते हैं? शुक्र के उच्च होने के लिए जो भाव निर्धारित किए गए हैं वो अपना ही, जहां सूर्य, सॉरी, उसमें शनि होते हैं। शुक्र की बात कर रहे हैं। मीन में जाकर गुरु की राशि, और डिग्री थोड़ा सा कम है मंगल से, 27 डिग्री। ठीक इसका उल्टा हो गया, जिसमें बुध उच्च का हुआ था कन्या, 27 डिग्री का नीच हो गया। शनि की बात होती है। शनि, शनि और सूर्य आपस में पिता पुत्र है। जहां पर सूर्य उच्च का हुआ था वहां ये नीच हो गया, तो शनि तुला में जाकर के उच्च के बनते हैं, और डिग्री इनकी होनी चाहिए उसकी डबल। सूर्य 10 डिग्री पर तो ये 20 डिग्री पर, और आप मेष में 20 डिग्री पर जाकर के कह सकते हैं कि यह नीच का बन जाता है। ठीक है, ये हम लोगों ने भाव देखा, उच्च का था और नीच का था। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे वो आएगी मूल त्रिकोण राशियों का। मूल त्रिकोण क्या होते हैं? मूल त्रिकोण समझते हैं। मूल त्रिकोण राशि, जिस प्रकार से राशियों को स्वामित्व दिया गया है, तो उसी प्रकार से हर ग्रह की मूल त्रिकोण राशि निर्धारित की गई। देख लेते हैं हम लोग कौन सी होगी। इसमें चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। आज हम चर्चा कर रहे हैं मूल त्रिकोण की। सूर्य की बात करते हैं सबसे पहले। हर ग्रह के अपने स्वामित्व तो दिए ही गए हैं कि किस राशि वो स्वामी बनता है। जैसे सूर्य सिंह राशि का स्वामी बनता है। उच्च और नीच भी आपने देखा कि किसमें जाकर के वो उच्च का हुआ और किसमें जाकर के नीच का हुआ। इसके साथ साथ मूल त्रिकोण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो सूर्य कहां पर मूल त्रिकोण का बना? अपनी ही राशि में। अपनी राशि कौन सी है उसकी? सिंह, सिंह राशि में। उसमें भी डिग्री निर्धारित की गई है कि यह 20 डिग्री तक, 20 डिग्री कहने का मतलब है कि शून्य से लेकर के 20 डिग्री तक सूर्य मूल त्रिकोण राशि का रहता है, और 20 के बाद जैसे ही आगे बढ़ा 21 डिग्री से लेकर के 30 डिग्री तक वो स्व राशि का कहलाएगा। या चाहे तो लिख सकते हैं कि 21 से लेकर के 30 डिग्री तक स्व राशि का रहता है। तो मूल त्रिकोण राशि भी सूर्य की वही है जो उसकी स्व राशि। चंद्रमा, चंद्रमा आपने देखा कि टॉरस में ही उच्च का हुआ था, ये उसकी मूल त्रिकोण राशि भी वही रहेगी। और डिग्री कितनी होती है? तो ये 0 से तो नहीं, लेकिन 4 डिग्री से शुरू होकर के वही 20 डिग्री तक जाता है। और इसकी स्वराशि नहीं है, इसलिए इसमें ये वाला नहीं लिख सकते कि ये इतनी डिग्री का स्वराशि, ये नहीं है।
अब मंगल की बात करते हैं। मंगल कहाँ का स्वामी बनता है? मंगल मेष राशि का ही है स्वामी, तो मेष का ही वो मूल त्रिकोण राशि भी पाया है मेष। उसमें भी खास डिग्री होती, कहाँ तक? 12 डिग्री तक की बात करेंगे। 12 डिग्री तक होगा, यानी 0 से लेकर के 12 डिग्री तक मेष राशि में मंगल मूल त्रिकोण का माना गया है। बुध के दो साइन है, एक जेमिनी है और दूसरा वर्गो। वर्गो में ही उच्च का हुआ था, यहाँ भी वो। अच्छा, ये मंगल मेष में 12 डिग्री तक है, 12 के बाद में स्वराशि का माना जाएगा। आप लिख सकते हैं 13 से लेकर के 30 डिग्री तक वो स्वराशि का हुआ, जैसा कि यहाँ बुध कन्या में 16 डिग्री से 15 डिग्री पर क्या हुआ था, वो उच्च का हो गया था, और उच्च के बाद में 16 डिग्री से लेकर के 20 डिग्री तक मूल त्रिकोण का, और 21 डिग्री से 30 डिग्री तक स्वराशि का हो गया। उसके बाद आते हैं हम लोग गुरु पे। गुरु कहाँ ऊंचे हुआ था? गुरु कर्क पे उच्च हुआ था, परंतु दो राशियां इसको मिलती है, धनु और मीन। धनु में जाकर के गुरु का मूल त्रिकोण का बनते हैं। कितनी डिग्री पर? 10 डिग्री तक के लिए वो मूल त्रिकोण में रहते हैं। 11 डिग्री से आगे चलिएगा 30 डिग्री तक स्वराशि हो जाती है उनकी। शुक्र की चर्चा करेंगे। शुक्र कहाँ पर मूल त्रिकोण का बनता है? एक्वेरियस में जाकर के। एक्वेरियस कुंभ राशि में कितनी डिग्री? 20 डिग्री तक। इसकी स्वराशि नहीं है, इसलिए इसको हम लिख नहीं सकते कि स्वराशि है। शनि, शनि कहाँ पर बनेंगे? शनि की राशि कौन सी है? शनि की राशि दो है, मकर और कुंभ है। ठीक है, ये कुंभ यहाँ आ जाएगा हमारा 0 से 20 डिग्री, और शुक्र जो है सो 27 डिग्री पर, 27 डिग्री पर चला जाएगा मीन राशि में, जहाँ देगा था 21 से लेकर के 30 डिग्री तक। ये मूल त्रिकोण उच्च और नीच समझा आपने। साउंड की आवश्यकता नहीं हो तो तब तक म्यूट करके रख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं होगी किसी मित्र को। ये मूल त्रिकोण भी समझे आपने। एक मूल त्रिकोण का समझाने का मेरा पर्पस ये था सिर्फ कि हम लोग जानने वाले हैं प्लेनेट की फ्रेंडशिप को, प्लेनेट किसके साथ मित्रता रखते हैं और किसके साथ शत्रुता रखते हैं। ये सारे कालादेश में आवश्यक होंगे। मित्र के साथ है कि शत्रु के साथ है, शत्रु की राशि में है कि मित्र की राशि में है। जाहिर सी बात है कि मित्र की राशि में होगा तो उसका बल बढ़ जाएगा, बढ़ेगा। शत्रु की राशि में होगा तो वो घट जाएगा। तो उसको समझना है, कोई भी प्लेनेट अपनी मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9 और 12 में मित्रता रखता है। और बाकी जो बच गए भाव कौन कौन से बच गए? 3 है, 6 है, 7 है, 10 और 11। इनके साथ वो क्या रखता है? शत्रुता का व्यवहार रखता है मूल त्रिकोण राशि से। ठीक है, यही जानना है हमें कौन सा ग्रह स्थायी रूप से मित्र है और कौन सा शत्रु। चलिए, तो सबसे पहले सूर्य से शुरू करिए। सूर्य, सूर्य के मित्र कौन कौन से बनेंगे ये पहले जानना है। सूर्य की मूल त्रिकोण राशि सिंह है, दिक्कत इसमें नहीं है। तो सिंह से देखिए, काउंट कीजिए, सिंह से मित्र राशि कौन सा है, मित्र कौन कौन से बनेंगे? 2,
2 का मतलब 5 से काउंट करिएगा तो 6, यानी कि बुध क्या बनेगा, मित्र बनेगा कि शत्रु बनेगा सूर्य का? हेलो, कोई बोल नहीं रहे। अच्छा नहीं बोल रहे तो कोई बात नहीं, मैं ही बोलता रहता हूँ, ठीक है। चलिए, बुध यहाँ पर मित्र बन गया, लेकिन बुध की एक और राशि मिली हुई है, वो राशि यहाँ पर। तो अगर इससे आप काउंट कीजिएगा तो कौन सी आती है वो राशि? 5 से काउंट करते करते यहाँ पहुंचेगा तो 11वीं राशि आती है, सॉरी हाँ 11वीं। तो 11वीं राशि मूल त्रिकोण राशि से शत्रु राशि मानी गई है। तो एक तरफ से मित्र बनता है कन्या के लिए, और बुध ये मिथुन के लिए वो शत्रु बनता है। तो जो मित्र और शत्रु होते हैं दोनों, तो ऐसी परिस्थिति में उसको हम लोग न्यूट्रल मान लेते हैं। ठीक है, ठीक है ना? तो आप यहाँ लिखना चाहिए तो लिख दीजिए मित्र, यहाँ लिखना चाहिए तो लिख दीजिए शत्रु, और यहाँ लिख दीजिए सम, न्यूट्रल। ना तो वो मित्र है ना शत्रु। तो सबसे पहले फाइंड आउट करके उन्होंने किया कि बुध सम है। चंद्रमा को देखते हैं कि चंद्रमा का क्या रिलेशन है। मूल त्रिकोण राशि सूर्य की है सिंह, सिंह से 12वें हुआ। 12वां क्या कहते हैं, मित्र है कि शत्रु है? यहाँ देखिए मित्र माना गया है, तो सूर्य के मित्र हो गए। तो मैं जरा कलर बदल दूं, चंद्रमा मित्र हो गया। चंद्र के बाद में मंगल की चर्चा करते हैं, मंगल मित्र होगा कि शत्रु होगा? इस भाव से काउंट करिएगा यहाँ पर मेष राशि, तो 7 8 9 9 बनता है, 9 मित्र है। दूसरी राशि बनती है वृश्चिक, तो वृश्चिक जो है तो साउंड कहाँ से आ रहा है? सर प्लीज वो म्यूट कर दीजिए, वो आवाज आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, अब म्यूट हो गए, कोई आवाज नहीं आ रही किसी मित्र की? यस सर, थैंक यू जी, ये चंद्रमा की बात हो गई। अब हम मंगल पर चल रहे थे, तो मंगल मेष राशि के हिसाब से सूर्य के लिए मित्र बनता है। वृश्चिक राशि सिंह से गिनती गिनने पर क्या पोजीशन बनाता है? 1 2 3 4, चौथा, चौथा भी मित्र की सूची में आता है। तो चंद्रमा के साथ साथ मंगल भी निश्चित रूप से सूर्य के लिए मित्र ही बनेगा। सूर्य चंद्र मंगल, मंगल के बाद बुध को देखा गया, बुध शम हो गया, मित्र भी था शत्रु भी था। बुध के बाद गुरु की चर्चा करते हैं। गुरु क्या है? मूल त्रिकोण राशि यही है सूर्य के लिए, इसलिए यही से सारा काउंट हम कर रहे हैं। 1 2 3 4 5, पंचम भाव धनु राशि बनती है, तो गुरु मित्र बना यहाँ पर। और ये राशि जो बनती है 7 8, अष्टम राशि मीन, अष्टम भी मित्र का ही है। तो दोनों ही तरफ से गुरु मित्र बनते हैं सूर्य के लिए। तो सूर्य की बात हो गई, चंद्रमा मंगल और गुरु मित्र हो गए। शुक्र की बात करेंगे। शुक्र काउंटिंग फ्रॉम लियो विच इज मूल त्रिकोण ऑफ सन, 1 2 3, जो लिब्रा साइन है दैट इज शत्रु, तीसरा पोजीशन शत्रु। और साथ साथ आगे बढ़िएगा, ये पोजीशन कौन सी बनती है? तो ये बनती है दशम पोजीशन। 7 8 9 10, दशम पोजीशन वो भी शत्रु। तो शत्रु और शत्रु तो निश्चित रूप से वो शत्रु ही हो गए। ठीक है, तो शत्रु का स्थान लिख दीजिए शुक्र, पहला शत्रु मिला वो सूर्य के लिए शुक्र मिला। अब शुक्र के बाद शनि पर आते हैं। शनि कैसा प्लेनेट है? काउंटिंग के लिए यहां से, तो ये कौन सा पोजीशन बनेगा? 5 6, छठा पोजीशन शत्रु का, 7वां पोजीशन भी शत्रु का। तो निश्चित रूप से शनि भी सूर्य के लिए शत्रु ही बन गए। ठीक है, तो हो गया, हमने भी मित्र भी बना लिया, शत्रु भी बना लिया और सम भी बना लिया। ठीक है, इसको जरा टेबल बना लेते तो ज्यादा बढ़िया होता, क्योंकि उसमें स्पेस कम लगता और हम लोग
लिख सकते थे जो 3 से काम चल जाएगा। यहाँ लिखिए फ्रेंड, सबसे पहला सन, सन के लिए फ्रेंड हो गया मार्स, जुपिटर, एनिमी मिल गया आपको वीनस, सैटर्न, न्यूट्रल मिल गया मरकरी। सन के बाद आते हैं मून, ठीक है। मून के लिए गिनती गिनेंगे। ये मून, चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि कौन सा है? चंद्रमा के मूल त्रिकोण राशि वृषभ राशि ही है, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी यही लिखा गया है, चंद्रमा का वृषभ राशि है। तो वृषभ राशि से सारी काउंटिंग शुरू करेंगे अब हम लोग हर प्लेनेट के लिए। तो सबसे पहले गिनती गिन करके देखेंगे कि सूर्य क्या बनता है चंद्रमा के लिए। वहां से गिनेंगे 1 2 3 4, सूर्य 4th पोजीशन आता है, 4th पोजीशन मित्र का है, इसलिए सन को आप मित्र की सूची में डाल दीजिए। आप इसके बाद में कौन सा प्लेनेट आएगा? सूर्य के, चंद्रमा के लिए सूर्य हो गया, चंद्रमा खुद है उसको नहीं गिनेंगे। मंगल, मंगल की गिनती गिनिए। मंगल एक तो पोजीशन बनेगा यहाँ 12वां, 12वां मित्र होता है, और दूसरा जो पोजीशन बनता है वो सप्तम होता है, ठीक है। तो सप्तम हो गया तो क्या हो गया? शत्रु हो गया। तो एक मित्र भी बन गया और एक शत्रु भी बन गया चंद्रमा, सॉरी मंगल। तो मंगल न मित्र रहा न शत्रु रहा, वो न्यूट्रल बन गया मार्स। आगे मंगल के बाद बुध को लीजिए, यहां से काउंट करेंगे तो ये पोजीशन बुध की मिथुन राशि, दूसरी, दूसरी का मतलब मित्र। और आगे बढ़िए, गिनती गिनिए 2 3 4 5, पंचम मित्र। तो क्या हो गया? मित्र को मित्र से ही गिन लिए तो वो पूरा तरह मित्र ही हो गया, यानी सूर्य के साथ साथ बुध भी चंद्रमा के लिए मित्र है। बुध के बाद गुरु की बात करते हैं, गुरु पर आते हैं। यहां से काउंटिंग शुरू होगा, यहाँ पर वृषभ राशि है तो ये पोजीशन अष्टम बनता है, अष्टम पोजीशन मित्र की, 9 10 11, 11 पोजीशन शत्रु, यानी कि जो गुरु है मित्र और शत्रु दोनों, मित्र और शत्रु क्या हो जाते हैं? न्यूट्रल बन जाते हैं। तो गुरु को न्यूट्रल में डाल दीजिए। इसके बाद में गुरु के बाद में शुक्र की बात करेंगे। तो यही पोजीशन है, चंद्रमा का मूल त्रिकोण राशि टॉरस ही है, टॉरस से टॉरस को काउंट किए तो पोजीशन 1 आ गया, ठीक है। आगे ये पोजीशन है वो 2 3 4 5 6, 6 पोजीशन क्या हो गया? शत्रु का हो गया। तो वहां मित्र था, यहां पर शत्रु हो गया, तो ये न्यूट्रल में आप डाल दीजिए। किसको? किस प्लेनेट के लिए? चंद्रमा के लिए देखना चाहते हैं लोग शुक्र की पोजीशन न्यूट्रल में। चलिए सूर्य चंद्र भी हो गया, अब मंगल को देखते हैं। मंगल के लिए सूर्य क्या हुआ? मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है, यहाँ पर सारे गिनती अब यहां से होंगे, मेष से गिनिए मंगल के लिए सूर्य कैसा बनेगा? 1 2 3 4 5, पंचम पोजीशन मित्र की आती है, यानी मंगल के लिए सूर्य मित्र होंगे।
चंद्रमा 1 2 3 4, चौथा भी मित्री हो गया, यानी कि भी मित्री हो गया। मंगल का मंगल से गिनती नहीं गिना जाएगा, तो बुध से गिनिए 1 2 3, थर्ड पोजीशन शत्रु। यहाँ पर गिनिए, आगे बढ़िए 4 5 6, 3 एंड 6, तो पूरी तरह से शत्रु हो गया, यानी कि मंगल के लिए बुध क्या है, शत्रु है। शत्रु वाले भाव में डाल दीजिए। ठीक है, कोई नहीं है तो कोई नहीं। और बुध हो गया, बुध के बाद में आते हैं गुरु की बात करेंगे। गुरु को गिनिए, गुरु यहाँ पर नवम पोजीशन आ गया, नवम मित्र का होता है, और ये 12वां आ गया, 12वां भी मित्र होता है, यानी कि मंगल के लिए गुरु परम मित्र है। शुक्र की बात करते हैं, शुक्र यहाँ पर गिनेंगे तो 2 और यहाँ गिनेंगे तो 7, 2 से बनता है मित्र और 7 से बनता है शत्रु। तो मंगल के लिए शुक्र क्या हो जाएगा, न मित्र रहा न शत्रु रहा, न्यूट्रल बन गया। शनि की बात करते हैं, गिनते 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 आइए यहाँ पर, यहाँ देखिए दशम और एकादश, दशम और एकादश शत्रु का भाव होता है, इसलिए शनि शत्रु में जाएगा। सॉरी, वीनस को न्यूट्रल पे रखना था ना, क्योंकि वो एक पोजीशन आई थी अच्छी और एक वीनस। यहाँ पर सैटर्न चला जाएगा, क्योंकि दशम और एकादश हो गया है मंगल के लिए। अब मंगल के बाद आता है हमारे पास में बुध, मरकरी। मरकरी के लिए मूल त्रिकोण राशि ये वाली है, यहाँ से गिनती गिनेंगे हम लोग, तो सबसे पहले सूर्य की गिनती गिनेंगे। बुध से ये सूर्य की राशि ये है, 12वां बनता है, 12वां मित्र है। लिख लीजिए आप लोग, सूर्य मित्र बनता है किसके लिए, बुध के लिए। चंद्रमा, चंद्रमा का पोजीशन 11वां बनता है, 11वां पोजीशन शत्रु का बनता है, तो शत्रु का लिख लीजिए चंद्रमा। अब ध्यान देने वाली बात है, सूर्य के सॉरी ये जो चंद्रमा है, चंद्रमा के लिए बुध मित्र है, लेकिन बुध के लिए चंद्रमा शत्रु है। तो जरूरी नहीं कि हम जिसके लिए मित्र है, जिसके लिए अच्छे हैं, वो हमारे लिए भी अच्छा ही होगा, ये जरूरी नहीं है। जी, नैसर्गिक मित्रता का ही ये चार्ट हम लोग बना रहे हैं। वैसे तो हम सीधे बता देते कि सूर्य चंद्र मंगल आपस में मित्र है, गुरु मित्र है, और सूर्य शुक्र बुध शनि आपस में मित्र है, और ये एक मित्र के साथ में दूसरे की शत्रुता रहती है, तो वो ज्यादा क्लियर नहीं होता। ये मूल त्रिकोण राशियों के कंसेप्ट से समझेंगे, जीवन भर आपको ख्याल रहेगा, और ये बात भी समझ जाएंगे कि कौन किसके लिए मित्र बन गया और कौन किसके लिए शत्रु बन गया। चलिए, तो बुध का हम लोग देख चुके चंद्रमा के साथ में, बुध का मंगल के साथ में देखिए, यहां से गिनती गिनिएगा तो तीसरा पोजीशन, तीसरा शत्रु का बनता है, और यहां से गिनती गिनिएगा तो सातवां भी शत्रु। तो निश्चित रूप से बुध के लिए चंद्रमा सॉरी मंगल भी शत्रु ही बनेगा। ठीक है, अब आगे आते हैं, चंद्रमा बुध मंगल के बाद बुध तो गिन ही रहे हैं, इसलिए बुध को नहीं देखेंगे। गुरु, यहां से गिनती गिनिए तो 1 2 3 4, फोर्थ पोजीशन आया, फोर्थ पोजीशन इज मित्र, तो जुपिटर मित्र बन गया। फिर आगे बढ़िए तो यहाँ पर आइएगा तो 6 शत्रु बन गया, तो मित्र और शत्रु आपस में मिलकर के न्यूट्रल बन गए। तो न्यूट्रल की लिस्ट में आप डाल सकते हैं, मरकरी के लिए जुपिटर न्यूट्रल होते हैं। मरकरी के बाद में, जुपिटर के बाद में वीनस, वीनस की पोजीशन देखेंगे 2 इज फ्रेंड, और आगे बढ़िए ये पोजीशन बनेगी 7 8 9, नवम पोजीशन, नवम इज फ्रेंड, फ्रेंड और फ्रेंड पूरी तरह से फ्रेंड। तो बुध के लिए शुक्र तो परम मित्र के काम करते हैं। ठीक
है, शनि बच गया हमारे पास में। शनि क्या होगा, काउंटिंग कीजिए, 1 2 3 4 5, 5 और 6 पोजीशन है। 5 है मित्र और 6 है शत्रु। फ्रेंड एंड एनिमी मिलकर के बन गए न्यूट्रल, सैटर्न। ठीक है, अब कोई और ग्रह बच गया हमारे पास में, शनि हो गया, तो बुध को छोड़ दीजिए, बुध का समाप्त। बुध के बाद में गुरु की बात करेंगे, जुपिटर। जुपिटर देखिए, जुपिटर को जरा, जुपिटर की मूल त्रिकोण राशि धनु मानी गई है, तो धनु यहाँ पर है, मैं लिख दूं जरा, गुरु। यहां से सारी काउंटिंग कीजिए, यहां से सबसे पहले चंद्र को ये देखेंगे तो नवम पोजीशन बनता है। नवम पोजीशन इज फ्रेंड, सूर्य फ्रेंड बनेगा बुध के, गुरु के लिए सूर्य। अब चंद्रमा का पोजीशन देखिए, चंद्रमा अष्टम में आता है, अष्टम भी मित्र ही बनता है। मंगल को देखिए, मंगल की पोजीशन एक, यहाँ तो 12वें बन रही है, 12वां भी मित्र है, और आगे अगर बढ़ते आएंगे तो ये पंचम बनेगा, तो पंचम भी मित्र है, मतलब पूरी तरह से मित्र हो गए मंगल। ठीक है, अच्छा जी, मंगल के बाद में हमारे पास में आता है बुध। गिनती गिनिए, यहां से गिनती गिनते गिनते यहाँ आएंगे तो आप पाएंगे सप्तम पोजीशन, सप्तम शत्रु, ये अष्टम नवम और दशम, दशम भी शत्रु, यानी कि पूरी तरह से शत्रु बना दीजिए बुध को। ध्यान देकर के देखिएगा, बुध गुरु को क्या मान रहा है, शत्रु मान रहा है, तो गुरु बुध को भी शत्रु ही मान रहा है। चलिए, बुध के बाद में गुरु है ही शुक्र पर आते हैं। शुक्र, गिनती गिनिए, 6, 6 हो गया आपका 6th पोजीशन शत्रु, 7 8 9 10 11, 11 भी शत्रु, मतलब ये आप वीनस को भी शत्रु की लिस्ट में डाल दीजिए। सैटर्न पर आइए, यहाँ पर, यहाँ से गिनती गिनेंगे तो 2 और 3 बनेगा, 2 मित्र बनता है और 3 शत्रु बनता है, यानी कि सैटर्न जो होगा वो न्यूट्रल में चला जाएगा। ठीक है, जुपिटर के लिए न्यूट्रल हो गया सैटर्न। वीनस, वीनस की चर्चा करते हैं। वीनस की मूल त्रिकोण राशि मानी गई मीन। ठीक है, मीन हो गई नहीं, तुला राशि मानी 30 डिग्री। यहां से गिनती गिनेंगे तो सबसे पहले सूर्य की गिनती होगी, सूर्य की गिनती गिनिए 10 11, 11वां पोजीशन शत्रु का है, शुक्र के लिए सूर्य शत्रु के खेमे में चला गया। ठीक है, चंद्रमा, चंद्रमा की गिनती गिनेंगे, दशम आएगा, दशम भी शत्रु के खेमे में। सूर्य चंद्र, मंगल, मंगल की गिनती गिनेंगे तो ये दूसरा पोजीशन बना, दूसरा मित्र है, और ये मेष वाला बनेगा आपका सप्तम, सप्तम शत्रु है, तो ये एक मित्र बन गया और एक शत्रु बन गया, तो इसको हम लोग न्यूट्रल में डाल सकते हैं। मार्स इज न्यूट्रल प्लैनेट। ठीक है, वीनस। मार्स के बाद में आता है मरकरी, काउंट फ्रॉम लिब्रा साइन, लिब्रा साइन से ये 12वां पोजीशन बनता है, एक, और इसको काउंट करेंगे तो 7 8 9, तो 2 पोजीशन बन गए, 12वां और 10, 12वां से मित्र बन गया और 10 से शत्रु बन गया, तो आप इसको न्यूट्रल की लिस्ट में डाल दीजिए। किस प्लैनेट की बात हो रही है, वीनस के लिए, इसको देख रहे थे हम लोग, मरकरी को देख रहे थे, 12वां मित्र हुआ और 7
8 9, नवम भी मित्र ही हुआ, तो ये परम मित्र में चला गया। जुपिटर, यहां से गिनिए 1 2 3, 3 जो हो गया शत्रु हो गया, 4 5 6, 6 भी शत्रु हो गया, तो ये भी पूरी तरह से शत्रु ही बना दीजिए इसको, जुपिटर, वीनस। जुपिटर के बाद में वीनस आता है, उसको नहीं लेंगे क्योंकि उसी की काउंटिंग हो रही है। सैटर्न फ्रॉम दिस पोजीशन 1 2 3 4 5, 4 और 5, 4 5 मित्र में, तो मित्र है तो यहाँ पर आप डाल दीजिए सैटर्न। वीनस के लिए सैटर्न भी बहुत मित्र का काम करता है। सैटर्न की पोजीशन को देखिए, सैटर्न की मूल त्रिकोण राशि कुंभ मानी गई है। यहाँ पर शनि दिखते हैं, यहां से गिनती शुरू होगी, तो सबसे पहले सूर्य पर आएंगे, सप्तम भाव, सप्तम भाव शत्रु का है। चंद्रमा, चंद्रमा का पोजीशन यहां से छठा बनता है, छठा पोजीशन क्या है, शत्रु का ही है। सूर्य चंद्र, मंगल, मंगल गिनती गिनिए 1 2 3, 3 शत्रु में आता है, और दूसरा ये राशि आती है 7 8 9 10, 10 शत्रु, तो निश्चित रूप से शत्रु ही बन गया मार्स। मंगल के बाद में बुध, यहां से गिनती गिनेंगे 1 2 3 4 5, 5 मित्र में आता है, 6 7 8, 8 भी मित्र में आता है। मरकरी इज फ्रेंड टू सैटर्न। मरकरी के बाद आएगा जुपिटर, जुपिटर किसके साइन में है, यहां से गिनती गिनेंगे जुपिटर का, तो 2 2 मित्र में है, और ये वाला पोजीशन 11th में है, तो 11 शत्रु में है, तो एक मित्र और एक शत्रु यानी न्यूट्रल बना दीजिए इसको, इसको जुपिटर, ठीक है। और फिर वीनस आ जाता है, वीनस यहां से गिनिए 1 2 1 2 3 4, 4 मित्र है, 5 6 7 8 9, 9 भी मित्र है, तो ये मित्र की लिस्ट में चला गया कौन, वीनस। सैटर्न को गिनेंगे नहीं क्योंकि सैटर्न से काउंटिंग, तो ये इस प्रकार से हमारी टेबल बन गई, मित्रता की लिस्ट बन गई, कौन किसके लिए मित्र है। अब ये जो बना वो परमानेंट फ्रेंडशिप टेबल बनी है हमारे पास। इसी परमानेंट फ्रेंडशिप टेबल की मदद से आगे हम लोग अगला निकालेंगे टेम्पोररी फ्रेंडशिप। किसी भी हॉरोस्कोप में ग्रह जिस किसी के साथ बैठेंगे या जिस भाव में बैठेंगे, वो उस भाव के अनुसार शत्रुता या मित्रता का व्यवहार कर लेते हैं, तो वो टेम्पोररी होती है, यानी कि उस हॉरोस्कोप पर्टिकुलर में, मेरे हॉरोस्कोप में वो मित्र हो सकते हैं सूर्य के साथ में, और आपके लिए सूर्य के साथ में वो शत्रु हो सकते हैं। उसकी और इस टेबल के साथ में मिला करके वही पंचधा मैत्री बनती है, 5-fold फ्रेंडशिप, उसको हम लोग बनाएंगे अगली क्लास में, और उसके आधार पर पंचधा मैत्री हमारी बन जाएगी। धन्यवाद। तो मैं आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आंसर देने की कोशिश करूंगा। आपका दिन शुभ।